प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आज हम सुसमाचार के एक गहरे और प्रेरणादायक अंश पर मनन करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 34 से 52 तक। इस भाग में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं, और इसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल बाहरी बात नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराई से जुड़ा हुआ सत्य है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन दृष्टांतों के माध्यम से उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हम मत्ती के 13वें अध्याय से देख रहे थे कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने और खमीर के समान है, जिसमें राई के पेड़ को असामान्य विकास और पक्षी को तथा खमीर को दोनों को दुष्ट के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, आज हम उसके आगे दृष्टांतों को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 34वें पद से आरंभ होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 13 उसका पद 34 और 35। लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। दोस्तों, आप इस कथन को अपनी बाइबल में लिख कर रख लीजिए। हमारा प्रभु हमें एक नई सच्चाई यहाँ पर प्रकट करता है, प्रकाशित कर रहा है। जिन बातों को पुराने नियम में अब तक पहले कभी प्रकट नहीं किया गया था, वो यहाँ पर प्रकट की गई हैं। तब आगे पद 36 में प्रभु कहता है, लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि उस भीड़ को वह भेजकर अपने चेलों को अपने पास बुलाता है। अब वह जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या करता है। हमने पहले ही इस पर मनन कर लिया था। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 37 से लेकर के पद 40 तक। वहाँ पर लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि आज के मसीही जगत का यह हूबहू चित्रण प्रस्तुत करता है। हमारे प्रभु का अनुमान कभी गलत नहीं होता है। यह उसकी रीति से पूर्ण हुआ है जो यहाँ बताया गया, जितना यहाँ पर संभव हो सकता है। तब पद 41 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, सहस्त्राब्दी राज्य में, 1000 वर्ष के राज्य में यह समय दुष्ट अपने कुरूप सिर को ऊंचा उठाएगा, परंतु उसे वहां पर नष्ट किया जाएगा। और इसी के साथ 42 और 43 वचन में प्रभु इस बात को कहते हैं, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। दोस्तों, यहाँ पर इस क्रम में अंतिम 3 दृष्टांत जो दिए गए हैं वे असामान्य हैं, क्योंकि वे आज के समय में स्वर्ग के राज्य के कुछ भिन्न पहलुओं को यहाँ पर संदर्भित करते हैं। तब हम पद 44 में आते हैं, जहाँ पर हमें खेत में छिपे हुए खजाने का दृष्टांत दिया गया है। लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। दोस्तों, इस दृष्टांत में छिपा हुआ धन क्या है? वह इज़राइल का देश है और खेत
संसार है और वह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस्राएल को छुड़ाने के लिए अपने आप को स्वयं को दे दिया। दोस्तों, यह किसी पापी के द्वारा सुसमाचार को मोल लेने की बात नहीं करता है, क्योंकि सुसमाचार खेत में छुपा हुआ धन नहीं है। इस बात को आप याद रखिए। वास्तव में इस्राएल आज के समय में संसार में गड़ा हुआ धन है। किसी ने ऐसा कहा है, अब तो वे एक राष्ट्र बन चुके हैं और आज ऐसा लगता है कि इस्राएल एक राष्ट्र है। सही है, पर फिर भी दोस्तों, वे आज संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने राष्ट्र में रहने का आनंद तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक वह उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया नहीं जाएगा या प्रदान किया नहीं जाता। दोस्तों, दूसरी तरफ आज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विज्ञान इस्राएल की भूमि पर शांति ला सकता है, स्थापित कर सकता है। दोस्तों, इस बात को याद रखिए, विज्ञान ना ही इस्राएल में और ना ही किसी देश में शांति ला पाएगा। सिर्फ शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह ही संसार में शांति ला सकता है। वास्तव में दोस्तों, इस्राएल संपूर्ण संसार में आज दफन पड़ा है। इस्राएली लोग अलग अलग स्थान में आज रह रहे हैं। आज इस्राएलियों की एक बड़ी जनसंख्या इस्राएल में नहीं है, पर अन्य देशों में वास कर रही है। यहूदी पूरे संसार में आज बिखरे हुए हैं। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय के पहले 2 पदों में इस बात को कहता है और लिखता है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। मित्रों, पौलुस का भी यही विचार था, उसका यही विश्वास था कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं है। इसी कारण आप इस बात को पढ़ते हैं। जकरिया 12 अध्याय के पद 10 में लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मित्रों, यिर्मयाह भी अपने लेखों में इस्राएल को पुनः एकत्र करने और परमेश्वर द्वारा उन्हें उनकी भूमि में पुनः लाने और स्थापित करने की बात करता है, परंतु यह अभी भविष्य की घटना है, वर्तमान में नहीं हुआ है। जब परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा तो वह एक बड़े चमत्कार के द्वारा होगा। तब वे मिस्र से अपने अद्भुत छुटकारे को भी भूल जाएंगे जो पहले हो चुका है, जिसे वे सदियों से एक धार्मिक अवकाश या छुट्टी के रूप में मनाते आ रहे हैं, एक पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस्राएल वह धन है जो भूमि में आज छिपा हुआ है, और मसीह वह है जिसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दे दिया और उस खेत को मोल ले लिया। दोस्तों, यही बात यहाँ पर प्रभु कह रहा है। हमारे प्रभु ने उसे अपने लहू से खरीदा है, जैसे उसने आपको और मुझे उद्धार दिया है और हमें खरीद लिया है। जकरिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय के पद 1 में जकरिया इसी बात को कहता है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। तब दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अनमोल मोती के दृष्टांत को देखते हैं, जो कि हमको पद 45 और 46 में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मित्रों, इस दृष्टांत की प्रचलित व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि वह एक व्यापारी ही पापी मनुष्य है और वह बहुमूल्य मोती स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, तथा पापी अपनी हर चीज बेच देते हैं ताकि वह मसीह को या मसीह यीशु को मोल ले सके या खरीद सके। लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं और सोचते हैं। दोस्तों, मैं इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करता हूं और ये ऐसा है भी नहीं। वास्तव में अच्छे मोती की खोज में कौन था? क्या पापी मनुष्य? क्या पापी मनुष्य आज उद्धार की खोज में है? नहीं दोस्तों, मेरी बाइबल यह नहीं बताती है। ना ही मैंने या आपने कभी ऐसे मनुष्य को देखा होगा जो आज उद्धार को खोज रहा है। पापी उद्धार की खोज में आज नहीं है। वह व्यापारी पापी मनुष्य नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसके पास देने को या दाम देने को कुछ भी नहीं है।
ना ही वह मसीह की खोज में है, परंतु अगर होता भी तो वह कैसे उसे मोल ले सकता था या खरीद पाता। दोस्तों, ये प्रश्न उठता है। लेकिन वहाँ पर लिखा है वह व्यापारी अपना सब कुछ बेच देता है। प्रश्न है कि यदि एक पापी जो मरी हुई दशा में है, जिसके पास कुछ नहीं है, वह कैसे अपना सब कुछ दे सकता है या बेच सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इफिसी 2 अध्याय के पद 1 में यही बात कही गई है। साथ ही वचन स्पष्ट कहता है कि मसीह और उद्धार बिकाऊ नहीं है, वो बिकने का नहीं है दोस्तों, वो आपको मुफ्त में दिया गया है। उद्धार हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है जो कि उसने हमें दिया है। यही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के पद 16 में हम जानते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, परमेश्वर ने प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे संसार को दे दिया। दोस्तों, इस दृष्टांत की वास्तविक व्याख्या मसीह यीशु को व्यापारी के रूप में प्रकट करती है। जो वह व्यापारी था, वह अपना स्वर्गीय घर छोड़कर इस संसार में उस बहुमूल्य मोती की खोज में आया और उस मोती को उसने मोल ले लिया। उसे लेने के लिए उसने सब कुछ दे दिया। उसने खोए हुए पापियों को खोजा और उसको लेने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाकर उसने अपना प्राण दिया। दोस्तों, ये है सच्चाई, तथा हमें मोल लेने और छुड़ाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना लहू दे दिया। 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय पद 9 में पौलुस यही बात को कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। दोस्तों, आइए अब हम उस मोती पर कुछ समय ध्यान देते हैं, उस पर विचार करते हैं कि वो मोती क्या है। दोस्तों, मोती कलीसिया को प्रकट करती है, कलीसिया को दर्शाती है। मोती हीरे के समान पत्थर नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखिए। दोस्तों, वह एक जीवित प्राणी से बनता है, उसके अंदर एक जीवित प्राणी होता है। दोस्तों, आपको क्या मालूम है, जबकि रेत का कण या कुछ और बाहर की चीज़ किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे इस कारण से बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, और उस दर्द के पल में उस कण और दर्द से बचने के लिए जो सीप होता है, जो उसके अंदर वो प्राणी होता है, वो एक द्रव्य छोड़ता चला जाता है, और वो द्रव्य जो है उसके चारों ओर, उसके जीवन के ओर, उसके शरीर के चारों ओर एक आवरण बनाते चला जाता है। उसके ऊपर वो द्रव्य चढ़ता चला जाता है। और दोस्तों, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो मोती तैयार नहीं हो जाता। दोस्तों, यह कोई मणि या कोई हीरा नहीं है, परंतु एक सुंदर सफ़ेद मोती है जो इस तकलीफ के साथ बनता है। मोती अन्य रत्नों के समान नहीं होती दोस्तों, उसे सुंदर बनाने के लिए हीरे के समान तराशा भी नहीं जाता है, वह ऐसे ही बन के आती है। दोस्तों, यह अपने आप में संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है, और जिस पल आप इसे तराशने के लिए उसे काटने का काम करेंगे तो वो मोती जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये है मोती। दोस्तों, यहूदियों ने कभी भी मोती को बहुमूल्य नहीं समझा, इस बात को भी याद रखिए। बाइबल के अनेक पद इस बात को स्थापित करते हैं। जैसे अय्यूब के 28 अध्याय के पद 18 में मोती की तुलना मूंगे से की गई है। यद्यपि दोस्तों, यहूदियों के मध्य में मोती का महत्व नहीं था, परंतु गैर यहूदी और अन्य जातियों के लिए मोती बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। दोस्तों, आज भी आप इसके महत्व को देख सकते हैं। जब पद 45 में प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे मोतियों का रूपक उपयोग किया, तब मुझे लगता है उसके चेलों ने आश्चर्य किया होगा। पूर्वी देश के लोग मोती को निष्कपटता और पवित्रता का प्रतीक मानते थे दोस्तों, जो केवल राजाओं और बड़े शासकों के लिए उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम फिर से दृष्टांत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। मसीह इस पृथ्वी पर एक व्यापारी के रूप में आया। उसने मनुष्य को पाप में पड़े हुए देखा और उनके पापों को अपने ऊपर उसने ले लिया। हमारे पाप
मसीह के ऊपर एक बाहरी कण के समान थे जो उस पर डाले गए। उसे हमारे लिए पाप बना दिया गया। किसी ने इस बात को इस प्रकार कहा है, मैं मसीह के हृदय में उसकी पसली के घाव से होकर प्रवेश करता हूँ। दोस्तों, यही बात यशायाह 53 अध्याय के पद 5 में लिखी गई है। मसीह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। ये बात है दोस्तों। अब आप पापियों के प्रति मसीह की प्रतिक्रिया को यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लिखी गई है। वह अपनी धार्मिकता से हमें ढांप देता है। ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जो हमारे पाप रूपी जीवन को कवर कर लेती है। धार्मिकता का श्वेत वस्त्र हमें ओढ़ा दिया जाता है। इफिसी 2 अध्याय के पद 10 में यही बात लिखी है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। दोस्तों, अब मसीह हमें वैसे नहीं देखता है जैसे हम हैं या जैसे हम थे, परंतु जैसे एक दिन हम होंगे वैसा हमें वो देखता है। जैसे हम उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वैसा अब मसीह हमें देखता है। इफिसी 5 अध्याय के पद 27 में यही बात लिखी हुई है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मित्रों, मसीह यीशु के पास जो कुछ था उसने सब कुछ बेच दिया, हमारे लिए उसने दे दिया कि वह कलीसिया को, आपको और मुझको प्राप्त कर सके। मित्रों, 1 यूहन्ना 3 अध्याय के पद 2 में यही लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यहाँ पर वो प्रकट होने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य में हमें नए यरूशलेम की व्याख्या दी गई है, जो कलीसिया का भविष्यकालीन घर है। दोस्तों, उस नगर के बाहर के प्रतीक पर आप ध्यान दें, क्या लिखा है? वहाँ के फाटक मोतियों से बने हैं। दोस्तों, वह एक व्यापारी है, जैसा लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे, अर्थात उस मोती को, उस कलीसिया को मोल ले लिया। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले दृष्टांत पर, जो है समुद्र में डाले जाने वाले जाल का दृष्टांत, जो हमको पद 47 से पद 49 में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जगत के अंत में ऐसा ही होगा। यहाँ पर जगत के लिए जो यूनानी भाषा का शब्द है वो है आईऑन। ये शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है युग या समय। दोस्तों, बाइबल हमें संसार को या जगत का अंत के बारे में नहीं लिखती है, परंतु समय कम है जिस बात को कहा गया है, परंतु शीघ्र ही अंत का समय आरंभ होने वाला है। इस युग के अंत का एक साधारण सा अर्थ समय है दोस्तों, जो यहाँ दिया गया है। जब मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए दूसरी बार आएगा, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। तब पद 50 को पढ़ते हैं। लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, इस भाग में प्रभु इस बात को प्रकट करते हैं कि खोई हुई दशा या उद्धार रहित रहना बहुत भयानक है। यदि जो मनुष्य खोई हुई दशा में है, उद्धार रहित दशा में है, उसके लिए समय बहुत भयानक होने जा रहा है। एक बार एक वैज्ञानिक शोध पत्र में कुछ आश्चर्यजनक बातें पढ़ने को मिली। लिखा था, एक वैज्ञानिक ने कहा, हमने अनेक खोज और आविष्कार किए हैं, परंतु हमें आज तक यह बात पता नहीं चली कि परमाणु विस्फोट का क्या प्रभाव होगा। कीटाणु युद्ध हुआ तो उसका क्या प्रभाव होगा। कीटाणु युद्ध की आज तैयारियां चल रही हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का क्या प्रभाव होगा। फिर उन वैज्ञानिकों में से एक ने इस बात पर यह कहा, यह ठीक उसी तरह है जैसे अंत काल के बारे में हमारा ज्ञान है। हो सकता है आपको यह ना पता हो कि स्वर्ग या नरक होता है या नहीं होता है, लेकिन
ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप स्वर्ग में ही जाएं, क्योंकि अगर आप गलत भी साबित हुए कि स्वर्ग नहीं होता, तब भी आपका भला ही होगा यदि आप स्वर्ग जाते हैं तो, क्योंकि वही एक उत्तम स्थान है और हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नरक के अस्तित्व का इनकार करते हैं तो कोई भी आपको पिछड़ा या अनाड़ी नहीं कह सकेगा दोस्तों, या समझेगा। लेकिन मित्रों, वास्तव में आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ये बात सही है। परंतु मैं यह जानता हूँ, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस पुस्तक बाइबल में लिखा है। और चूंकि बाइबल अपनी अब तक की सारी भविष्यवाणियों में सच्ची साबित हुई है, जो कुछ बाइबल में लिखा है वो अब तक सत्य साबित हुआ है, इसलिए मैं यह मानकर चलता हूँ कि नरक के बारे में जो कुछ इस बाइबल में लिखा है और स्वर्ग के बारे में इस बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सच है, वो सत्य है और वो पूरा होगा। यदि आपसे कहा जाए कि आपके शहर में तूफान आने वाला है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आपको ऐसा पता चले कि तूफान आने वाला है तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि 10 साल पहले भी कहा गया था कि तूफान आने वाला है, लेकिन तब भी कोई तूफान नहीं आया था, और आप इसके लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे? या आप तूफान से बचने की तैयारी करेंगे? दोस्तों, यदि आपका अनुमान गलत निकला तो अंततः नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह यही प्रकट कर रहे हैं कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। दोस्तों, तब आइए हम आते हैं अगले दृष्टांत पर, जो कि एक गृहस्थ के जीवन का दृष्टांत यहाँ पर प्रकट करता है। कुछ लोग इसे दृष्टांत नहीं मानते हैं, क्योंकि एक पद में ही इसे कहा गया है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय का पद 52। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। दोस्तों, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और प्रचार करते हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही व्यक्तिगत पद है। मैं आपके सामने पुराना और नया दोनों को लाने का प्रयास करता हूँ। यह मेरा काम है कि मैं पुरानी चीज़ों को आपके सामने लाऊं, परंतु मैं कुछ नए विचारों को भी सामने लाने की आशा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि यीशु नासरत को लौटता है और वहाँ पर उसका अनादर होता है। दोस्तों, इन दृष्टांतों को बताने के बाद प्रभु यीशु नासरत की ओर अपने घर को चल पड़ते हैं। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 54 को। यहाँ पर लिखा है, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। दोस्तों, यीशु मसीह के दिनों में उनके विरोधियों ने कभी उनके चमत्कारों पर प्रश्न नहीं उठाया। मैंने पहले भी यही बताया था। उनका प्रश्न था कि इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई, वह कैसे इन बड़े बड़े कार्यों को कर पा रहा है। तब पद 55 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? दोस्तों, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? इस बात ने उन्हें दुविधा में डाल दिया। वह पहचान नहीं पाए कि वह कौन था। उनके लिए वह मात्र एक बढ़ई का पुत्र था। आज के समय में भी यीशु कुछ लोगों के लिए मात्र बढ़ई का पुत्र है। वे सोचते हैं कि वह एक महान शिक्षक था, महान व्यक्ति था, अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत काम करने वाला था, परंतु वह मात्र एक बढ़ई का पुत्र था। लोग ऐसा सोचते हैं आज भी। पद 56 में क्या लिखा है आगे, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? दोस्तों, यह सच है कि प्रभु यीशु के भाई और बहनें थी, और उसके सौतेले भाई बहन थे जो यूसुफ और मरियम के द्वारा बाद में उत्पन्न हुए थे। वे उसके पुनरुत्थान के पहले तक इस बात को समझ नहीं पाए थे कि वह सच में परमेश्वर का पुत्र है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 57 को पढ़ते हैं। लिखा है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मित्रों, उसके नगर के लोग भी कहते थे, हम उसके परिवार को जानते हैं,
वह हमारे मध्य में बड़ा हुआ है। जो शिक्षा वह देता है वह उसे कहाँ से प्राप्त हुई। वो इस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा चकित थे। तब पद 58 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं। दोस्तों, यह अद्भुत प्रकाशन है। आप ध्यान दें कि इस बात ने परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करने से रोक दिया। उनके अविश्वास ने। ऐसा नहीं था कि वह सामर्थ्य के काम करने में असमर्थ था, ऐसा नहीं है, परंतु उनके अविश्वास के कारण थोड़े ही चमत्कार किए गए। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, आपके साथ और मेरे साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं है। मैं आप सभी के उद्धार के लिए जो विश्वास है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमें उस प्रकार के विश्वास की आवश्यकता है जो विश्वास करे कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को बचा सकता है। ये विश्वास करना है। आइए दोस्तों, अपने जीवन को देखें कि कहीं हमारे जीवन में वो अविश्वास तो नहीं है जिस कारण प्रभु आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके नगर में काम नहीं कर पा रहा है। आइए विचार करते हुए इस बात के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रभु जो इसके द्वारा से आशीषित हुए हैं। विनती है प्रभु, इसके द्वारा आप इन सभी को आशीषित करें ताकि वचन में वे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब दृष्टांतों की बातों के द्वारा आशीष प्राप्त कर पाए हैं आज के दिन। आशा है कि आज का ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आपको सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मत्ती 13:33। हमारे पिछले प्रश्न के अनुसार मत्ती 13:33 को पूरी बाइबल की कुंजी माना गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मत्ती के अनुसार भोजन करने वाले डैश लोग थे। ए बराबर 5000, बी 5000 से कम, सी 5000 से अधिक या डी 7000। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर जरूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।